हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड का मतलब ये है कि ये थायराइड ग्लैंड के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। फोर पैर होते हैं उसके। सही है। इंक्रीज, इसका काम क्या होता है? इसके तीन फंक्शन होते हैं। क्या क्या करते हैं? ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करा देता है, यानी रिजॉर्प्शन करता है। एक कंसेप्ट हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन का है। रीअब्जॉर्प्शन ही रीजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब ये है कि जब कभी आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेशन देती है किसको? बोन का, और ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करा देता है, यानी वहां से कैल्शियम को लेके ब्लड की तरफ लेके आता है। तो इसलिए हाइपरथायराइडिज्म में ज्यादातर आपको बोन फ्रैक्चर, क्योंकि ज्यादा कैल्शियम रिजॉर्ब हो जाते आ जाते ब्लड की तरफ, तो ये क्या कराते हैं? आपके बोन को कमजोर भी करा सकता है। सही है। तो ये क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, डिग्रेड बोन मैट्रिक्स एंड रिलीज कैल्शियम इनटू ब्लड। मैंने आपको बता दिया इसकी वर्डिंग। इसके अलावा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा काम है इसका रीएब्जॉर्प्शन, यानी ये क्या करता है? किडनी के जरिए जो निकलता है आपका, क्या बोलते हैं, किडनी के जरिए जो कैल्शियम वगैरह निकलता है, क्या करता है? इंक्रीज द रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम यूरिन से एंड इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HPO4, यानी फास्फेट मॉलिक्यूल को रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है? इनहिबिट करता है। सही है। यानी फास्फेट मॉलिक्यूल HPO4 को ज्यादा से ज्यादा यूरिन में आउट कर लेते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए जब ये कब होता है, ये कंसेप्ट कब होता है, ये काम तब होता है जब आपकी ब्लड लेवल में कैल्शियम कम हो जाए। एक ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है बाय द पैराथायराइड हार्मोन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और तीसरा काम जो क्या है, यानी एब्जॉर्प्शन का काम बढ़ जाता है। प्रोमोट formation of calciferol, which increase the absorption of calcium, magnesium, and HPO from the GI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी जो हम खाना वगैरह खाते हैं वहां से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ताकि जल्द अज जल्द डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड की तरफ क्या आ जाए? कैल्शियम आ जाए। फिर हमारे पास एक दूसरा ग्लैंड है जिसको आप लोग बार बार पढ़ रहे हो, एसीएन में एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग में पढ़ा था कि व्हाट आर एड्रेनल ग्लैंड्स। इट्स लोकेटेड एंड लोकेटेड सुपेरियर टू द किडनी ऑन बोथ किडनी, कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। हमारे पास क्या है? हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स है और एक एड्रेनल मेडुला है। दोनों को काम अलग है। कॉर्टेक्स क्या करता है? एड्रेनल कोर्टेक्स जो है हमारे पास तीन किस्म के हार्मोन रिलीज करता है। तो ये तीन किस्म के हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है? प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन फ्रॉम थ्री जोन्स ऑफ कोर्टेक्स। हमारे पास थ्री जोन्स हैं। इस थ्री जोन्स का क्या नाम है? वन जोन इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा जोन का नाम क्या है? आप लोग इस कर्सर को लेको, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक सेक्शन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ व्हिच adrenal cortex, and which having three types of, yeah, three classification or three zones. And the one zone is known as zona glomerulosa, and the second one zone is zona fasciculata, and the third zone is zona zona reticularis, इसको कहते हैं। सही है। और इसके अलावा हर एक जोन के अलग अलग, हम ये भी पढ़ेंगे कि जोना ग्लोमेरुलोसा क्या प्रोड्यूस करता है, जोना पेसिकुलेटा क्या प्रोड्यूस करता है, और जोना रेटिकुलरस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये हम पढ़ेंगे। सही है। और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसवर्स सेक्शन है मेडोला, मेडोला क्या करता है? मेडोला बस एक ही सेक्शन है, इसके तीन सेक्शन नहीं होते। वो एक से दो किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या क्या? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो आप लोगों ने पढ़ा था ना, जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में ये अहम किरदार। हमारे पास क्या है? जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास एड्रेनल कोर्टेक्स के दो जोन होते हैं। वन जोन इज नोन एज एड्रेनल कोर्टेक्स एंड द सेकंड जोन इज एड्रेनल मेडोला। एड्रेनल कोर्टेक्स का काम क्या होता है? एड्रेनल कोर्टेक्स इज हैविंग थ्री जोन, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना पेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। सही है। और जबकि एड्रेनल मेडोला जो है हमारे पास क्या चीज, दो किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो आप लोग ये आज के बाद ये बता सकते हो कि हमारे पास एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होता है?
एड्रेनल मेडोला से और सिंपैथेटिक नर्व्स एंडिंग से, हमारे पास ये नर्व्स के एंडिंग से भी रिलीज होते हैं। अभी हम पलटे के जोना ग्लोमेरुलोसा जो है आउटर जोन है, एड्रेनल कोर्टेक्स का बैरूनी जोन है, वो मेलेनोकोर्टिकॉइड रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो ये सवाल भी आ सकता है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज होते हैं। हम ये बता सकते हैं कि जोना ग्लोमेरुलोसा सेल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स व्हिच रिलीज द मेलेनोकोर्टिकॉइड्स and its name is aldosterone hormone. Now we will talk about that what's the function of aldosterone hormone. Aldosterone hormone का function क्या है? Increase the reabsorption of sodium and calcium while the bicarbonate and hydrogen ऑक्साइड यानी पानी को रिअब्सॉर्ब कर सकता है, बाइकार को रिअब्सॉर्ब करता है, सोडियम क्लोराइड को करता है। से इट प्रमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीशन में अहम किरदार अदा करता है। कौन? आपके एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कहां से रिलीज होता है? जोना ग्लोमेरुलर सेल से। जबकि जोना फेसिकुलेटा इट्स द मिडिल जोन whose function is to secrete the glucocorticoid or cortisol hormone. What's the function of cortisol hormone? ये क्या करता है? इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन कैटाबोलिज्म एंड लिपोलाइसिस, यानी लिपिड की लाइसिस में अहम किरदार अदा करता है और कैटाबोलिक प्रोटीन को कैटाबोलाइज करता है। कैटाबोलाइज मीन माइन्यूट फॉर्म में लेके आता है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ एमाइनो एसिड अप टू ग्लूकोज, एमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्जन करता है व्हेन देयर इज नीड ऑफ ग्लूकोज टू योर बॉडी। इसके अलावा provide resistance to stress by making nutrients available for ATP production. जब आप स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस में हो तो ये न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है उसको प्रोवाइड करता है, किसके लिए? फॉर द एटीपी प्रोडक्शन के लिए अहम किरदार अदा होता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बाय द रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह इंटेस्टोन हार्मोन का काम क्या होता है? वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी आर्टीरियो रेजिस्टेंस और वेनो कंस्ट्रक्शन की वजह से यानी प्रीलोड बढ़ जाता है और आर्टीरियो कंस्ट्रक्शन की वजह से आफ्टर लोड बढ़ जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा इसका काम क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे भी काम करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जबकि हमारे पास एक तीसरा एड्रेनल ग्लैंड का एक तीसरी जोन है जो हम इसको इनर जोन कहते हैं, जिसका नाम है जोना रेटिकुलरिस। उस फंक्शन है टू सीक्रेट एंड्रोजन। आपको पता है कि फीमेल में ज्यादा होता है एंड सिग्निफिकेंट ऑन मेल्स, सॉरी हमारे पास ये मेल में ज्यादा होता है एंड्रोजन हार्मोन और इन फीमेल्स एज कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन। फीमेल में जो है एंड्रोजन हार्मोन बहुत कम होते हैं, लेकिन यही एंड्रोजन हार्मोन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन में और खास तौर पे ये पोस्ट मेनोपॉजल फेज में ये ज्यादातर होता है। हमारे पास एक अलग ग्लैंड है जिसका नाम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है? इज अ प्लेटेंट ऑर्गन लोकेटेड पोस्टीरियर। ये हमारे पास पोस्टीरियर एंड स्लाइटली इंफीरियर टू द स्टमक पाया जाता है एंड कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ एज एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। ये हमारे पास क्या है? दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। इसको इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। ये सिक्रीशन बना के इसके जरिए ये ड्यूडेनम तक लेके, दिस इज द यू शेप है, सही है। और फिर हमारे पास जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम जो यहाँ पर लेके आता है, और भी है हमारे पास। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन फंक्शन क्या है। एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस सेल पे पाया जाता है। ये सेल है हमारे पास आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस सेल, जिसमें 4 किस्म के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डी सेल एंड अल्फा एफ सेल। अल्फा सेल का काम क्या होता है? प्रोड्यूसिंग ग्लूकागोन। ग्लूकागोन 25% ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है ऑफ ऑल आइसोलेट सेल। जबकि बीटा सेल का काम क्या होता है? प्रोड्यूसिंग इंसुलिन 60% ऑफ ऑल आइसोलेट सेल। जबकि डी सेल का काम क्या होता है? प्रोड्यूसिंग सोमेटोस्टेटिन, यानी 10% क्या प्रोड्यूस करता है? 10% आइसोलेट ऑफ ऑल आइसोलेट सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। जबकि एफ सेल का काम क्या होता है? प्रोड्यूसिंग पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो 5% ऑफ ऑल आइसोलेट सेल होते हैं, जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस करता है, सही है। फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है? जैसे ग्लूकागोन का काम क्या होता है? जब आपके पास ग्लूकागोन का काम क्या होता है? जब आपके पास शुगर लेवल कम हो जाता है आपके ब्लड लेवल में तो ग्लूकागोन एक्टिवेट हो जाता है। ग्लूकागोन का काम क्या होता है? आपको आपका ब्लड ग्लूकोज को ब्लड की तरफ लेके आता है लीवर या मसल से।
जहां पर स्टोरेज फॉर्म में होता है। स्टिमुलेट देखो अभी सुन लो, ये कैसे करता है, स्टिमुलेट्स द लिवर टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन एंड टू ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को लाइस करते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस व्हिच यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट इन द प्रीवियस क्लासेस। इसके अलावा जब ये स्टिमुलेशन देती है ग्लूकागोन लीवर को टू फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम लैक्टिक एसिड एंड सच एन एमाइनो एसिड, यानी अदर देन ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन फॉर्म से, दूसरे फॉर्म से हमारे पास ग्लूकोज को बनावट करती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, आपके ग्लूकोज के लेवल को बरकरार रखते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा इंसुलिन का काम क्या होता है, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब आपके ब्लड लेवल में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इंसुलिन को स्टिमुलेशन मिलती है, ये क्या करता है, फैसिलिटेट द एक्स्ट्रा सेलुलरली, यानी ब्लड लेवल से ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा ये क्या करता है, एक्सेलरेट्स डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, ये हमने बता दिया डिफ्यूजन प्रोसेस करा देता है। इसके अलावा स्पीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इसके अलावा इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के कन्वर्जन में तेजी डालता है, इसको, इस अमल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इंक्रीज अपटेक ऑफ एमाइनो एसिड, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस में भी अहम किरदार अदा होता है इसका इंसुलिन। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड यानी लिपोजेनेसिस भी करता है, सही है। इसके अलावा डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा देता है, सही है, और ग्लूकोन्यूजेनेसिस को भी डिक्रीज करता है, क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है। ऑलरेडी प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बढ़ गया है, therefore I have to inhibit the process of glycogenolysis and gluconeogenesis while I have to stimulate what, ग्लाइकोजेनेसिस का काम बढ़ाऊंगा और लिपोजेनेसिस कराऊंगा, सही है। इसके अलावा हमारे पास पेंक्रियास का अलग एंजाइम है विच इज नोन एज सोमेटोस्टैटिन, सही है। इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनहिबिट करता है, यानी बरकरार रखता है। जब आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा होता है तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इंसुलिन को एक्टिवेट करता है, जब आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा होता है तो सोमेटोस्टेटिन ग्लूकागोन को एक्टिवेट करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा देता है। इसके अलावा ये क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन आल्सो वर्क फॉर द स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट को, एम्पटिंग को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, स्लो कर देता है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का काम क्या होता है, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, इनहिबिट गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन को इनहिबिट करा देता है, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर का जो प्रोडक्शन है बाइल वगैरह उसको रिलीजिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन को भी क्या करता है, कम करता है, कौन, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इसके अलावा हमारे पास क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन, इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय एन एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ऑटो इम्यून डिजीज है। जबकि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हमारे पास डाउन रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑकरेंस इंक्रीज विद एज एंड इंक्रीज वेट, ये ओवरवेट के साथ ये इसके चांसेस ज्यादा होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एज जो है ये क्या हो जाती है, ये बन जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मिलेटस जो है, हमारे पास 3 पीस जो है ये इंपॉर्टेंट है, पोलियूरिया होता है, पोलिडिप्सिया एंड पोलिफीजिया। पोलिडिप्सिया किसे कहते हैं, एक्सेसिव यूरिन को पोलियूरिया कहते हैं, एक्सेसिव तरस, आपको ज्यादा प्यास लगती है, इसको पोलिडिप्सिया कहते हैं, और ज्यादा भूख लग जाने को हम क्या कहते हैं, पोलीफीजिया कहते हैं। दीज आर द 3 मेन साइन सिम्टम्स फॉर व्हाट, फॉर द डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 स्पेशली। इसके अलावा gastrointestinal tract या large number of GIT hormones have been identified, 4 have been well characterized। gastrin हार्मोन हमारे पास एक फर्स्ट हार्मोन है गेस्ट्रिन कहते हैं, इसका काम क्या होता है, द रिलीज ऑफ गेस्ट्रिन फ्रॉम गैस्ट्रिक म्यूकोसा से ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाती है, और ये इसको स्टिमुलेट करते हैं, ये क्या करते हैं, पार्सली डाइजेस्टिव प्रोटीन, यानी डाइजेस्टिव प्रोटीन आप जब खाते हो हल पजीर क्या करते हैं, प्रोटीन इसको जो 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 ग़िज़ाइयत में हम प्रोटीन खाते हैं
प्रोटीन किसको, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को स्टिमुलेशन देती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रीन क्या आते हैं, प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा HCl एंड सर्टेन अदर हार्मोन इनहिबिट द गैस्ट्रीन रिलीज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे दूसरे हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, गैस्ट्रीन रिलीज को क्या करते हैं, इनहिबिशन करा देते हैं। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl। इसके अलावा गैस्ट्रीन जो है वो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देता है। और पेप्सिनोजिन को भी प्रोडक्शन में अहम किरदार होता है, यानी प्रो एंजाइम और पेप्सिन के प्रोडक्शन में अहम किरदार होता है किसका, गैस्ट्रीन हार्मोन का। दूसरा हार्मोन है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रीन कहते हैं। गैस्ट्रीन जो है वो भी अपर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है उसको सिंथेसाइज करता है। ये कब रिलीज होता है, इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ HCl इन द ड्यूडेनम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये रिस्पॉन्स देता है, यानी आपके अपर स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर लेते हैं, स्टिमुलेशन देती है, जिसको क्या जो क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है, सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज करता है, which is passed on from the stomach। सेक्रेटिन क्या करता है, स्टिमुलेट द पेंक्रियाटिक सेल, पेंक्रियाटिक सेल को स्टिमुलेट करता है, और इसकी वजह से बाइकार्बोनेट जो है वो रिलीज करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl की न्यूट्रलाइजेशन में अहम किरदार होता है। जबकि हमारे पास कोलिसेस्टोकाइन जो है, जो प्रोड्यूस होता है अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टाइन से, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसका काम क्या होता है, द सिक्रीशन ऑफ CCK स्टिमुलेटेड बाय पेप्टाइड। जब हम ग़िज़ायत में पेप्टाइड्स, एमाइनो एसिड, मोनो और डाई ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये चीजें खाते हैं, तो हमारे पास क्या है, कोलिसेस्टोकिनिन जो है ये क्या हो जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, कोलिसेस्टोकिनिन जो है वो स्टिमुलेट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर की कंस्ट्रक्शन को, गॉल ब्लैडर को क्या करता है, स्टिमुलेशन देती है, जिसकी वजह से क्या गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज होता है, बाइल प्रोडक्शन रिलीज होता है और ड्यूडेनम की तरफ आ जाता है। जब ये आ जाते हैं तो क्या करते हैं, इट आल्सो, तो इस डाइजेशन में अहम किरदार होता है। इट आल्सो प्रोमोट्स द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार फ्रॉम द पेंक्रियाज के सिक्रीशन में अहम किरदार होता है किसका, इस एंजाइम का। हमारे पास एक चौथा एंजाइम है जो हमारे GI से रिलीज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन, जो ड्यूडेनम म्यूकोसा जो है इसको प्रोड्यूस करता है। ये कब रिलीज होता है, ये कब इसकी जरूरत आ जाती है, स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द गट। जब हम हमारे गट में ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है तो GIP जो है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो रिलीज होता है। इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेंक्रियास। ये पेंक्रियास को क्या करता है, इंसुलिन इंसुलिन प्रोडक्शन में अहम किरदार होता है इसका। इसके अलावा क्योंकि वहां पर ग्लूकोज है, और इसके अलावा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो क्या करता है, आल्सो इनहिबिट द गैस्ट्रिक HCl सिक्रीशन, गैस्ट्रिक मोटिलिटी और एट्स एम्प्टिंग, ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये कम कर देती हैं। ओरीज और टेस्टिस का काम क्या है, ओरीज जो है फीमेल में होते हैं, टेस्टिस जो है मेल में होते हैं। ओरीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और एनहेबिन हार्मोन, जिसका काम क्या होता है, दीज आर हार्मोन वर्क टुगेदर फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, maintain the pregnancy and prepare mammary glands for the lactation. These are hormone work for that. While the testes, which produce the testosterone and hebin, whose function is regulate the sperm production and secondary sexual character करा देता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी आवाज का बदलना, दाढ़ी वगैरह आना, सही है, और ना ये सब चीजें, चेस्ट पे बाल आना, ये सब चीजें किसकी वजह से है, ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होते हैं, इसलिए फीमेल की दाढ़ी नहीं होती, ये रीजन यही है बेसिकली, सही है। इकोसिनाइड हार्मोन जो है वो उसका काम क्या होता है, लोकल हार्मोन है जो रिलीज होता है तमाम बॉडी के, जब सारे सेल है वो क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। अल्टर द प्रोडक्शन ऑफ सेकंड मैसेंजर, ये सेकंड मैसेंजर की प्रोडक्शन को यानी अल्टर करा दे, सच एज साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट के फंक्शन को अल्टरेशन में अहम किरदार होता है। फिर हमारे पास क्या लिकोट्रीन है, हमने पढ़ा भी है क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि लिकोट्रीन का काम क्या होता है, हमारे पास ये क्या है, दीज आर द साइटोकाइन, जो WBC के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, जो इंफ्लेमेशन कराता है, अस्थमेटिक लाइक सिम्टम जो है शो अप होता है,
जब इसके लिकोट्रीन तो ये ब्रोंकोस्पास्टिक कराता है ड्यू टू द हाईली प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन में अहम किरदार ले। फॉर एग्जांपल लिकोट्रीन D4 E4 क्या करते हैं, क्रोनिक ब्रोंकोस्पास्टिक कराते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, मोन्टिनो क्लास वगैरह देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब कट लगता है या इंजरी हो जाती है, ये क्या करते हैं, फास्फोलाइपेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, रिलीज हो जाते हैं। और फास्फोलाइपेज एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाए, एराकिडोनिक एसिड। और एराकिडोनिक एसिड किसको किसको किस में कन्वर्ट किसको एक्टिवेट करता है, लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम। और लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम किसको एक्टिवेट करता है, लिकोट्रीन D4 E4 C4, ये चीजें प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से क्रोनिकली ब्रोंकोस्पासिटी हो जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेग्लैंडिन क्या है, अल्टर अल्टर का स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन अल्टरेशन करा सकते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशन करा सकते हैं, ब्लड फ्लो करा सकते हैं, प्लेटलेट्स फंक्शन यानी ब्लड क्लोटिंग में इसका अहम किरदार होता है। इसके अलावा नर्व ट्रांसमिशन में भी इसका अहम किरदार और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करा देता है। सही है। Causes of endocrine disorder, जब endocrine disorder are grouped into two category, endocrine disease that result when a gland produce too much or too little of an endocrine hormone called a hormone imbalance। जब बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाए या बहुत ज्यादा हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए, दोनों कंडीशन क्या क्या कहलाते हैं, हार्मोन एम्बेलेंस कहलाते हैं। एंडोक्राइन डिजीज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ लीजन, या एंडोक्राइन डिजीज हो सकता है किसकी वजह से, लीजन वगैरह की डेवलपमेंट हो जाए, नोड्यूल्स या ट्यूमर हो जाए इन द एंडोक्राइन सिस्टम में, विच में और मे नॉट affect the हार्मोन लेवल। ये हमारी क्लास यहाँ तक जो डिसमिस हो गई। अभी हम समराइज करते हैं ऑल द हार्मोन। हार्मोन हमने ये पढ़ा था कि आर केमिकल मैसेंजर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन को, यानी रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन में अहम किरदार होता है। आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलराइज करता है, आपकी स्लीप पैटर्न को क्या करता है, बरकरार रखता है, ये सब चीजें करते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी एंड टू वाटर सोलेबल एंड लिपिड सोलेबल हार्मोन इसमें पाए जाते हैं, जो हम वाटर सोलेबल और लिपिड सोलेबल हार्मोन पाए जाते हैं, जिसके हमने क्लासिफिकेशन की थी। इसके अलावा वाटर सोलेबल हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, बाइंड टू रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बाइंड हो जाता है, और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस इफेक्ट थ्रू CMP की वजह से ये क्या करते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एज एन इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर कहते हैं। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जो है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, जबकि वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो, दोनों में ये फर्क है। सही है। जो क्या करते हैं, जब ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ सेल के अंदर के रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करा देता है, जिसकी वजह से इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन में इसका अहम किरदार होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास मास्टर कोऑर्डिनेटर है, अब हार्मोन एक्शन के लिए मास्टर कोऑर्डिनेटर है, हार्मोन की काम को बरकरार रखने के लिए एज ए सर्टेन रिलीजिंग फैक्टर और हार्मोन दे स्टिमुलेट और इनहिबिट द कोरेस्पोंडिंग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्या करते हैं, या किसी फंक्शन को पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन देती है या इसकी फंक्शन को क्या को रुकवा देती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, द मास्टर एंडोक्राइन ऑर्गन है, जिसका काम क्या होता है, जिसकी सेवरल हार्मोन है, तकरीबन 9 तक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लाइक फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। सही है। जो जिसका काम क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस इन द बॉडी, जिसका डायरेक्टली तौर पे बॉडी के फंक्शन पे काम होता है या इनडायरेक्टली तौर पे। हमारे पास नेक्स्ट वन है थायराइड ग्लैंड, क्या करते हैं, टू प्रिंसिपल हार्मोन रिलीज करते हैं, T4 और T3, जिसका काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बरकरार रखने में इसका अहम किरदार होता है। जबकि एड्रेनल कोर्टेक्स का काम क्या होता है, एड्रेनल कोर्टेक्स जो है वो क्या करते हैं, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा, कोर्टिसोल रिलीज करता है। सही है। और इसके अलावा जोन 3 जोन थे ना, कोर्टिसोल रिलीज करते हैं, जिसका काम क्या होता है, ग्लूकोज एमाइनो एसिड और फैट मेटाबॉलिज्म कराते हैं। जबकि मेंडेनोकोर्टिकॉइड का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका काम क्या होता है, रेगुलेट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है, कौन, मेंडेनोकोर्टिकॉइड। जबकि हमारे पास एंड्रोजिन और एस्ट्रोजिन हार्मोन, दीज आर द 6 हार्मोन है, जो हमारे पास इन स्मॉल क्वांटिटीज में पाए जाते हैं, जो हमारे पास ओरीज और टेस्टिस से क्या होती है, रिलीज होती है। ये हमने पढ़ा था। एड्रेनल मेडुला क्या करते हैं, प्रोड्यूस टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, जो एंडोजिनस केटोकोलामाइन इसको कहते हैं, जो आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को और इसके अलावा आपकी ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर रेगुलराइज है, जब आपको ट्रोमा हो जाए, कुछ चीज हो जाए, ये क्या करता है, ये रेगुलराइज रखता है। प्लीज ये हाजिरी की पिक्चर ले लो प्लीज।
They influence biochemical functions to metabolize, mobilize energy resources to meet emergency condition like shock, anger, फटीक वगैरह। इस कंडीशन में इमरजेंसी कंडीशन लाइक शॉक वगैरह हो जाए, एंगर हो जाए, फटीक या डर वगैरह लग जाए तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन काम होता है। जब आप किसी चीज से डर लग जाए तो आप टेकिकार्डिक हो जाते हो। ये किसकी वजह से आपको मेडोला से क्या हो जाता है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फंक्शन को बरकरार रखता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा हमने गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन भी पढ़े, जैसे गेस्ट्रीन, सेक्रेटिन हार्मोन हमने पढ़ी, जिसका काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टफ वगैरह के लिए इसका अहम किरदार होता है। इसके साथ ही हमारा क्या होता है, दिस इज द बुक जो आप लोग यूज कर सकते हो। प्लीज अगर आप लोग कहाँ पर आ जाते हो, दिस इज द, ये पेज नंबर है और ये पेज नंबर आप लोग करते हो। फिर आप लोगों के लिए सब्र वेट।